का राज ना खुल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अप्पू, ये क्या किया तूने? बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा काल समय खराब चल रहा था, इसलिए आपकी पुंगी नीचे गिर गई। बाबा जी, ये छोरे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये बच्चा है पर समय का बहुत कच्चा है। अच्छा है आपकी बीन नहीं टूटी, वो भी आप ही की तरह शक्तिशाली है। ये मेरा बड़ा पोता है, ऊंचा सुनता है। अरे बस दादी, कितनी तारीफ करोगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा न्योता स्वीकारा। बच्चों, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दादाजी का हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। दादी जी, अगर वो सांप मर गया तो उसके घर वालों का क्या होगा? जय महाकाल! आपका परिवार भी 6 साल से दादाजी के बिना कैसे जी रहा है। गलती की सजा देना बहुत जरूरी है, वरना आदत पड़ जाती है, जैसे इन नागों की पड़ गई। कौन है? अरे मैं हूं अप्पू, खुलो। अप्पू, आज तो तूने मुझे मरने से बचा लिया। वो सब छोड़ो। अच्छा, ये देवा क्या सचमुच में बहुत खतरनाक सपेरा है? हाँ अप्पू, पाकिस्तान में सांपों का काल कहा जाता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में अगर कोई काला पन्ना है तो ये देवा है। देवा रे देवा, हजारों सांपों को मार चुका है। पाकिस्तान में प्रसिद्ध है कि जब जब देवा ने बीन उठाई, किसी ना किसी सांप की शामत आई। मुझे नहीं पता अप्पू, अब मैं क्या करूं? इच्छा, बाहर आके देवा जी का आशीर्वाद ले ले। जी दीदी। दादी बुला रही है, बाहर आजा जल्दी। और अप्पू तू भी आजा। ठीक है मम्मी, आता हूँ। इच्छा, तू बाहर मत जा, अगर देवा ने देख लिया तो सीधा ऊपर भेज देगा। हाँ इच्छा, बाहर जाने में बहुत खतरा है, तुम कोई भी बहाना बना के यहाँ पर ही रुक जाओ। मैं जानती हूँ कि खतरा है, लेकिन उससे आंखें फेरने से वो टल तो नहीं जाएगा। उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। कौशल्या, मुझे इस घर में बू आ रही है। अरे नाना बाबा जी, मतलब ही नहीं होता, हमने सुबह सुबह पोछा लगा लिया था। बाबा जी, ये मेरा मंजिला पोता है, दिमाग से मालगाड़ी। जय महाकाल! इस घर में सांपों का बसेरा है। अरे हाँ बाबा जी, हमारे घर में बहुत सारे सांप हो रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या काम करें। कभी कोई जूता लेके आता है और कभी कोई नाश्ता। अरे एक सांप ने तो हमें गड़ा हुआ खजाना दिखा दिया। अरे टीवी पे कहे दाग अच्छे होते हैं, हम कहते हैं कि नाग अच्छे होते हैं। आज मैं अपने आप को और इस घर के सारे सदस्यों को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि जो आप यहाँ आए। आप बच्चों आशीर्वाद ले लो। जय महाकाल! जल्दी जल्दी जल्दी, ममता, ए छोरी, तू भी आके आशीर्वाद ले ले।
आजा आजा। हे नागुमी देव, ये देवा मुझे पहचान ना ले। बाबा जी, सांप तो आप पकड़ लोगे, लेकिन कैसे पहचानोगे कि वही सांप है जिसने पिताजी को डसा था? बेटा, दुश्मन हमारे सामने आए तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़ लूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि उसके आसपास के सांप उसे देखकर डर जाएंगे। मैं रोज 1-2 सांपों को मारता हूं, ये होते ही मरने के लिए है। छोरी पागल हो गए क्या? बाबा जी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इसकी याददाश्त चली गई, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा जी। अच्छा तुम पागल हो गए, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। कुछ नहीं बाबा जी, वो आपके गाल पे ना मच्छर लगा था, मच्छर उसे उड़ा रही थी वो। वैसे लड़की बहुत अच्छी है वो। बाबा जी, ये छोरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती। कौशल्या, हमें प्रभावित करना भी बहुत मुश्किल है और नाराज करना भी। ये लड़की नादान है, वरना ऐसी गलती कभी नहीं करती। आप मुझे आज्ञा दीजिए और देखिए मैं इस बला को इच्छा के सर से कैसे हमेशा के लिए टाल देती हूँ। देखो सपोली, समस्या गंभीर है और हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाकर बाद में पछताना नहीं चाहते। और हमारी एक गलती से इच्छा की जान भी जा सकती है। गुरुजी, जितना समय आप यहाँ लेंगे इंसानी बस्ती में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इच्छा से ज्यादा अच्छे से मैं उससे पेरे से लड़ सकती हूँ। आइए 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 बाबा जी, आइए 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 आइए। बैठिए बैठिए बाबा जी। ये है बाबा जी का कमरा। अच्छा प्रबंध है? अरे बंद कहाँ है? अरे एकदम खुला तो है। 3 खिड़कियां, 1 पंखा, 1 दरवाजा। अरे कभी कभी तो ऐसी हवा चले है कि आदमी वहां मिले उस खुंटी पे सुबह सुबह। हमने आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध किया है। जो बोल रहे हो, प्रबंध की ही बात कर रहे हैं वो। अच्छा बाबा जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, मुझे बोलना, इसको मत बोलना। क्यों? अरे इसे भूलने की बीमारी है। एक बार एक मेहमान आया था हमारे घर में, उसे पानी से डर लगता था। ये उसे नाव में बैठा के तालाब के बीचों बीच ले गया जबरदस्ती। ये तो गलत है। अरे गलत तो तब हुआ जब ये नाव का चप्पू ले जाना भूल गया। ये तो तैर के वापस आ गया। उस आदमी का आज तक फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बोल रहा है। हमें आपसे कुछ पूछना है। अभी भी कुछ बचा है? अरे ना ना, सब अच्छा है। आओ चलो बताते हैं, आ जाओ आ जाओ। जय महाकाल। उठ, क्या कर रहा है तू? उठ जाऊंगा, पहले कहिए माफ कर दिया। माफी? कैसी माफी? कसम जहर की आखिरी बूंद की। मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, फिर भी गलती हो गई। ए चुप! बात को पूंछ की तरह गोल गोल घुमाना बंद कर और बता कि क्या हुआ। शंकर कौन है? हाँ? मैंने कहा ना, मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, वो फिसल कर भाग गया। जंजीर किसने खोली? जी मैंने खोली। वो तो बच के भाग गया, और तुझे मुझसे कौन बचाएगा? माफी माफी, वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। वो तो तुझे ढूंढ के लाना ही होगा।
शंकर और उसके परिवार की तबाही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। जिस जहर की तू कसम बार बार खा रहा है ना, वो जहर तेरे गले के नीचे उतार दूंगी। थोड़ा ऊंचे से फूंक मारो। अच्छा चलो चलो भाई, ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं मारो, यहीं। अरे महाराज जी, आपने बोला ना ऊंची फूंक मारो, तो छत पे जा रहे थे फूंक मारने के लिए। अरे ऊंचे से फूंक वैसे ना लगती बावले, अलमारी पे चढ़ना पड़ेगा। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना। चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं पर मारो, थोड़ी हल्की फूंक मारो, हल्की हल्की। महाराज जी धीमे मारनी है, तेज मारनी बता नहीं रहे। अरे बस, प्रैक्टिस खत्म, सीख जाओगे। कब तक महाराज? अगले जन्म तक। जय महाकाल! शातिर नागिन का साया, अब आएगा मजा, मजा आएगा। जय महाकाल! इच्छा दरवाजा खोलो। इच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कुछ हो तो नहीं गया? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। सिद्धू, कहाँ था तू? संदेशा भेजने के बाद भी नहीं आया? माफ करना गुरुजी, बहुत जरूरी काम में फंस गया था। वो शिव मंदिर तो आपको पता ही है। चल अच्छा हुआ तू आया। गुरुजी, यहाँ आने का मकसद क्या है? अंदर आ बताता हूं। यही रुको, नजर रखो। तुम ठीक तो हो ना? इच्छा? हाँ बब्बल जी, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ। आप कुछ बात करने वाले थे? नहीं, रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं था। तुम आराम करो। हाँ ठीक है, आप यहीं रहिएगा। अगर दोबारा तबीयत खराब हो गई तो मैं आवाज कैसे लगाऊंगी?
मैं जानती हूँ कि देवा से लड़ना कोई दूध की कटोरी साफ करने जितना आसान काम नहीं है, पर आसान काम चिरमिरी करती भी नहीं है। उस देवा को मारकर सांपों के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगी मैं। तब नागिस्तान वाले मेरे कदम चूमेंगे, मुझे शाबाशी के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। चिरमिरी का नाम किस्सों और कहानियों में अमर हो जाएगा। तब नागिस्तान वालों को पता चलेगा कि इंसानों को अगर सबक सिखाना हो तो उनको डरा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। फिर उन्हें इच्छा को यहाँ वापस बुलाना ही पड़ेगा। देवा, आज तुझे मारकर मैं बताऊंगी कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। शातिर है, लेकिन देवा तेरे जैसों का बाप है। अब तू खुद मेरी बीन की धुन पर खिंचता हुआ मेरे पास आएगा। बाकू, ये बीन की आवाज तो बढ़ती जा रही है। इच्छा, तुम्हें लगता है इस बीन के आगे तुम्हारी कोई भी तरकीब चल पाएगी? अब तो जल्दी यहाँ से निकल लो। बाबा जी इस समय बीन बजा रहे, जरूर कोई बात है। लगता है आज वो सांप पकड़ के ही रहेंगे। अरे सबल भाई, माना दादाजी का बदला लेना है, पर बदला हमसे क्यों ले रहा है? अरे इस समय सांप की नींद खराब करके उसे पकड़ेगा तो 2 गाली उससे खाएगा और 2 गाली हमसे। चुपचाप सो जा। अरे बीन बजाना बंद कर। भैया क्या कर रहे हो? मैं ना बजा रहा कोई बीन। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बाकू, बाकू।
बहुत छटपटाहट है, हैं? आज तक मेरी गिरफ्त से कोई सांप नहीं निकल पाया। तू क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ए नादान लड़की, लगता तेरी याददाश्त के साथ तेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। तुझे दिखता नहीं है क्या कर रहा हूं? मैंने एक सांप को पकड़ा है। लेकिन ये वो सांप नहीं है जिसने दादाजी को काटा था। उसके सर पे कट्टूस वाले निशान है। इसे छोड़ दो आप। ए लड़की, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर। जो तूने सुबह किया था उसके लिए मैंने तुझे माफ किया, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। छोड़ो इसे, छोड़ो। हट जा मेरे रास्ते से। ये आप क्या कर रहे थे बाबा? समझाओ इसे, फिजूल में परेशान ना करें। बाबा मैंने आपको बताया था इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारी घर की सदस्य है, आप इसमें गुस्सा नहीं निकाल सकते। घर के सदस्य से मैं ऐसे बात नहीं करता। ये आपके घर के सदस्य नहीं है। यानी कि हमारी मेहमान है, हाँ? तब तो इसके लिए हमारा फर्ज और बढ़ जाता है। अतिथि देवो भव। ये बात इसे भी समझनी चाहिए। अगर घर की मेहमान है तो घर की मेहमान की तरह रहे, मेरे काम में टांग ना अड़ाए। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसे। चलो यहां से। बब्बल जी, बब्बल जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा। उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। अच्छा, हर सांप गलत ही होता है। और तुम इन सांपों को इतना फेवर क्यों करती हो? क्यों करती हो तुम? अरे पर दूसरे की गलती के लिए हम किसी मासूम को तो सजा नहीं दे सकते ना। मासूम क्या लगा रखा है, हाँ? तुम्हें कैसे पता कि जिस सांप को देवाजी ने पकड़ा है वो मासूम है, हाँ? हो सकता है मेरे दादा की तरह उसने किसी और के घर वालों को काटा हो, मार डाला हो, डसा हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कोई दूर का रिश्ता इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। करीब का रिश्ता? कौन से करीब का रिश्ता है? बता, मुझे जानना है। इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता? इच्छा हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है और तुम्हें इंसानियत का रिश्ता जोड़ने के लिए मिले तो सिर्फ ये सांप। हाँ, क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। मतलब कि सब लोग पागल हो चुके हैं, पूरा देश पागल है। पागल नहीं है, फिर भी हरकतें ऐसी ही करते हैं। सांप अगर मंदिर में दिख जाए तो उसे दूध पिलाते हैं, घर में निकल आए तो उसे डंडा दिखाते हैं, नाग पंचमी में दिख जाए तो उसे देवता मानते हैं, किसी और दिन निकल आए तो वो दरिंदा हो जाता है। अरे सांप को कुछ भी मानने से पहले खुद के घर को मंदिर मानो, हर चीज पवित्र दिखाई देगी। समझ गया मैं, बहुत अच्छे से समझ गया। तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, और तुम ना अपना एक प्रवचन अपने पास ही रखना और प्लीज आज के बाद देवा महाराज के सामने मत जाना। तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मत जाना। आज पर्दे पर कोई चित्र नहीं।
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकू की आंख लग गई हो। पर वाकू तो इस चित्रपट का बहुत बड़ा फनकार है। वो एक खबरदार सांप है। वो रोज वहां की खबर यहां करता रहता है, और आज कोई संकेत नहीं, कोई खबर नहीं। कहीं पकड़ा तो नहीं गया? चुप चुप बोलिए जी। अगर ऐसा कुछ होता तो इच्छा नागिस्तान में खबर जरूर करती मदद के लिए। कहीं दोनों ही तो। कमाल का हाथ मारा है गुरुजी इस बार। इससे पहले कि इस सांप की सच्चाई पता चले कि ये छलारी सांप है, उससे पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं सिद्धू, अभी और भी कुछ बाकी है। मैं समझ गया गुरुजी। अभी हम यहाँ पर रुककर दूसरे छलारी सांप का इंतजार करेंगे, है ना? अरे नहीं, एक काम बाकी है। छोड़िए ना गुरुजी, वैसे भी इनके दादाजी के हत्यारे को पकड़कर हमें कौन सा बड़ा इनाम मिलने वाला है इनसे। अरे बेवकूफ, अगर कान खुले रखता ना तो तुझे पता होता कि हम यहां क्यों रुके हैं। क्यों गुरुजी? सुना नहीं था घर में एक खजाना मिला है? हमें वो खजाना चाहिए। दादाजी के हत्यारे को हम पकड़ पाए या नहीं, हमें वो खजाना बहुत जरूरी है ढूंढना, बहुत जल्दी। समझ गया गुरुजी। उसके बाद ये हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। नागोमी देव, ये देवा तो एक लालची इंसान है। मैं क्या करूं? वाकू को इस शैतान से कैसे बचाऊं? अब तो नागिस्तान से भी मदद नहीं मांग सकती। अगर नागिस्तान चली गई तो कहीं ये वाकू को ले ना जाए, या खजाने का पता पूछने के लिए घर वालों को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या कर... अगर इसने वाकू को मार दिया तो ये लालची इंसान तो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इच्छा, कहीं पर मदद के लिए तुझे खबर नागिस्तान तक पहुंचानी पड़ेगी। कैसे? चिरमिरी, चिरमिरी ने तो सब कुछ देखा है। ये नागुमी देव, बस चिरमिरी ये सब जाके मुखिया जी को बता दे तो यहाँ पे जरूर किसी ना किसी को भेज देंगे मेरी मदद के लिए। रुक जाओ चिरमिरी, इतनी रात को कहां गई थी? वो मैं वॉक। क्या इन्हें मैं बोल दूं कि वाकू की जान खतरे में है? नहीं नहीं, अगर इन्हें बताया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। रहने दे चिरमिरी, क्यों बिना वजह अपना फन नेवले के मुंह में देने की सोच रही है? चुप क्यों हो? क्या वॉक? वो पिताजी, मैं वॉक पे गई थी घूमने। इंसानी भाषा सीख रही हो, वॉक पे गई थी। देखो चिरमिरी, इंसानों से सलामत दूर की अच्छी। सॉरी पिताजी। मेरा मतलब है, माफ कर दीजिए पिताजी। भाई, ये आपने मुंह पे उंगली क्यों रखी है? ताकि तो चुप रहे, लेकिन उंगली तो आपने अपने मुंह पे रखी है। जय महाकाल! यही बोलने वाले थे ना आप? जय महाकाल। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बाबा जी, हम बताने आए थे कि चलिए, नाश्ता तैयार है। चलो चलते हैं। अब क्यों मिलते हैं? अरे कल तो मिले थे। चलिए, आप कह रहे हैं तो दोबारा मिल लेते हैं। मैं हूं प्रबल और ये है मेरा छोटा भाई सबल। और आप कौन?
अरे भाई आप भी भूलने लगे क्या? ये बाबा जी हैं, यहाँ सांप पकड़ने के लिए आए हैं। दादी ने बुलवाया था ना। अरे इन्होंने ही तो कहा था मिलने के लिए, इसीलिए पूछ रहा था। अब तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया तो नाश्ता करने चले। पर चलने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, आप खुश हो जाओगे। क्या दिखाना है? सिखाना नहीं है, दिखाना है। कल हमने आपके चेले से कुछ सीखा है। क्या सीखा भाई? लाल किताब देख। किताब? हाँ, हमने सीखा आपके चेले से बीन बजाना। पूरी रात प्रैक्टिस की है बाबा जी। अब आप सुन के बताओ कैसा बजा रहे हैं। तुमने पूरी रात अभ्यास किया है? हाँ, पर मुझे तो बीन की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे हम आपकी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, हमने पूरी रात तबेले में प्रैक्टिस की। मतलब तुमने पूरी रात भैंस के आगे बीन बजाया है? हाँ बाबा जी, अब सुनो आप। अरे बाबा जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे भाई मुझे पता है इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये की रात में हमने बाबा जी से भी अच्छी बीन बजाना सीख लिया, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना बाबा जी? ये दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं, इसलिए मेरे काम के हैं। वाह, ऐसी बीन तो हमने आज तक नहीं सुनी। जय महाकाल। वैसे तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें तो घर के सारे राज पता होंगे ना? हाँ बाबा जी, घर के सारे राज पता है हमें। जरा बताओ तो कौन कौन से राज पता है? बाबा जी, हमारे घर की जो पिछली दीवार है ना, उसके नीचे नींव में हमने लोहे का गाटर डलवाया है और उस दीवार की चिनाई में हमने सीमेंट ज्यादा डलवाया है, क्योंकि दीवार के पीछे खाली मैदान है ना, तो मजबूती चाहिए थी। और बाबा जी, बाहर के जीने में हमने पौड़ियां छोटी रखी हैं, वो दादी जी के घुटने में दर्द रहता है ना, तो वो भी आराम से चढ़ सके। और खिड़कियों का फरमा हमने लोटन पढ़ाई से बनवाया है, 200 रुपए फिट के हिसाब से। अरे मैं इन राज की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कि घर का कीमती सामान कहां रखते हो? तीर कमान ना रखते? अरे हमारे तो हाथ ही काफी है, ज्यादा से ज्यादा लट चल जावे। भाई वो पूछ रहे हैं कि हम अपना घर का सारा कीमती सामान कहां रखते हैं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ वही तो, भाई सुन लेगा। दरअसल क्या है ना कि मेरे पास कुछ कीमती सामान है, तो मैं चाहता हूं कि अपना कीमती सामान मैं वहां रख दूं। अगर इधर उधर रखकर भूल गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बाबा जी आप एक काम करो। क्या? आप ना एक लाल किताब रख लो मेरी तरह, फिर नहीं भूलोगे। और उस पे ना सारी जरूरी चीजें लिख लिया करो, जैसे मैं लिखता हूं। अब देखो क्या लिखा है कि बाबा जी को नाश्ते के लिए बुलाना है। देखा, मुझे याद है, लेकिन आप भूल गए। अब जल्दी चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जाओ तुम दोनों, मुझे भूख नहीं है, मुझे ध्यान लगाना है। यही भिजवाना है? ठीक है बाबा जी, हम नाश्ता यही भिजवा देते हैं। चल सबल। देखा गुरुजी, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। जी दादी जी, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कोई अच्छी सी तारीख देख ले। दादी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोल। दादी आप बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है वो सपेरा ठीक नहीं है। क्यों? उसकी तो बीन भी बहुत सुंदर है, बजा भी अच्छी लेता है। मेरा मतलब है दादी वो ये वो क्या कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल। कल मैंने खुद अपने कानों से सुना, दादी उनके इरादे ठीक नहीं है। मुझे तो इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे दादी। कल इतने जोर से थप्पड़ मारा था उनको, उनका कान लाल हो गया था, बिल्कुल मेरी लाल लिपस्टिक की तरह। और आज ऐसी बातें कर रही है ये। तुझे पता भी है दादी जी को माफी मांगनी पड़ी उनसे तेरी वजह से। मैं सच कह रही हूँ दादी, मेरे बात का यकीन कीजिए।
कैसे यकीन करूं? थारे लिए तो सांप और सांप का इतिहास ही बहुत जरूरी है। दादी, आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। उस बाबा को घर से निकालो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दादी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दादाजी के हत्यारे को बचाना चाहती है। ये चाहती ही नहीं है कि दादाजी के हत्यारे को सजा मिले और हमेशा ये सांप की चिंता करती रहती है। दादी, ये हमारे घर की ना कभी थी ना कभी होगी। ए छोरी, तू हद से ज्यादा बोल रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं साबित कर सकती हूँ कि वो देवा गलत है। अच्छा, तो कर साबित। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर साबित करने में देवाजी महाराज की तूने जरा सी भी बेइज्जती की तो मारे से बुरा कोई ना होगा। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे मंजूर है। दादी, ऐसे कैसे? अरे करने दे इसे। बबल की जान बचाने का एक एहसान था, वो भी उतर जाएगा। भाई साहब, अरे मैं ट्रैफिक भाई की वजह साहब, से लेट हुआ, मैं अपनी अरे भाई मर्जी से। भाई साहब एक मिनट। भाई साहब, मुझे अपने घर पर बात करनी है, एक फोन लगा कर देंगे आप? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नंबर बताइए। बेल जा रही है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। लो, कट गया। ओम ह्रीं क्लीं वित्सर्प बंदी करणाम जकड़ाम। ओम ह्रीं क्लीं वित्सर्प बंदी करणाम जकड़ाम। देख, अब मैं तेरी क्या हालत करूंगा, तू खुद मुझे बताएगा कि दूसरा इच्छाधारी नाग कहां है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों इस मासूम की जान लेना चाहते हो? ए लड़की, मेरे काम में दखल मत दे। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। और दादी जी ने मुझसे कहा कि मैं वो कर सकता हूं जो मुझे ठीक लगे। तू यहां से जा सकती है। तुम्हें इसे दूसरी इच्छाधारी नागिन का पता करना है ना? हाँ। तो इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नागिन का पता बताऊंगी। अच्छा, बता कहां है, बता। तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम इच्छाधारी नागिन? हाँ, लेकिन इच्छाधारी नहीं, इच्छा प्यारी नागिन। मैं तुझे समझा रही हूँ देवा, वाकू को छोड़ दे। ए नागिन,
मुझे पहले से ही शक था कि कुछ तो तेरे अंदर अजीब है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे और इस नाग को छोड़ दूंगा? जिस चीज से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं उसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं वाकू को यहां से लेकर ही जाऊंगी। नागिन, तूने सुना नहीं है कि शेर के मुंह से मांस और देवा की गिरफ्त से सांप को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू शायद मेरे बारे में जानती नहीं है। जानती हूं, बहुत अच्छे से जानती हूं देवा। तू हमारा दुश्मन है, बहुत शक्तिशाली भी है। हमारे यहां बहुत नागों को मार चुका है ना? जय महाकाल! तू मेरे बारे में इतना जानती है, फिर भी अब तक मेरे सामने खड़ी है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तूने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है देवा? तुझे बहुत घमंड है ना अपने आप पर और इस बीन पर। तू एक मुकाबला करके देख ले। तेरा ये घमंड मेरी हिम्मत के सामने दम ना तोड़ देना तो कहना। ए नादान नागिन, चींटी जब पहाड़ से टकराने का फैसला कर लेना तो समझ लो कि उसके पर निकला है। अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है, पर अगर तू हार गई ना तो सबके सामने यहां से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। ना तू जीतेगा देवा, और ना मैं और वाकू यहां से जाएंगे। और अगर तू हारा तो तू चुपचाप यहां से चला जाएगा और मेरा राज किसी को नहीं बताएगा। जय महाकाल! जा और कर ले अपनी तैयारी। आज मेरी 3 बजेगी और तेरा खेल खत्म। जा! चलो जल्दी चलो, हमारी सपोली को हमारी जरूरत है। ठहरो शेषु, हम तुम्हारे भावनाओं की कदर करते हैं, पर ऐसे में देवा के सामने हम नागिस्तान के किसी भी नाग या नागिन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पर मुखिया जी, इच्छा हमारी सपोली है और उसे इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। हमें जाने दीजिए। इंसान भी अपने बच्चों को सरहदों पर भेजते हैं, लेकिन युद्ध होते देख वो खुद अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं चल पड़ते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास होता है कि उनके बच्चे दुश्मन को मात देकर उनके देश की रक्षा करेंगे। आपको भी इच्छा में वही विश्वास करना है और नागोमी देव से दुआ करनी है कि इच्छा भी नागिस्तान के इस दुश्मन को हराए और नागिस्तान में खुशियों की फुंकार गूंजे। हे नागोमी देव, इच्छा को उस खूंखार सपेरे की बीन से लड़ने की शक्ति देना। छोरी, बाबा जी को भी पराठा दे। बस। अरे बाबा जी, अभी बस कहां से मिलेगी? शाम की करवा देंगे, अभी ये पराठा खाओ। तुझे अकल कब आएगी सबल? खाने पे बाबा जी बस क्यों कहेंगे? अरे उन्होंने रस मांगा है। बाबा जी आपके लिए गन्ने का रस मंगवाएं या अनार का? बाबा जी एक पराठा तो और ले लो। अरे बाबा जी जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा, खाओ। मुझे नहीं खाना ये पराठा, जहर है इसमें।
हे नागोमी देव, कहीं ये पाखंडी मेरा सच सबको बता तो नहीं देगा? दादी जी, इसमें जहर नहीं है। हाँ, ये पराठे में जहर क्यों बनाएगी? बाबा जी, इसमें जहर नहीं, घी लगा है, देसी घी। अरे बेटा, मेरा मतलब है कि ज्यादा घी शरीर के लिए जहर के बराबर ही होता है। अरे ना ना बाबा जी, घी तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने अपनी बॉडी ऐसे थोड़े बना ली, घी पी पी के बनाई है। बेटा वो तो दिख रहा है, पर ज्यादा घी मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका काम पहलवानी का है। नहीं बाबा जी, बागबानी तो मैं और सबल करते हैं, पिताजी को तो हम हाथ भी ना लगाने देते खेतों में। अरे भाई, बाबा जी बागवानी की बात ना कर रहे, पहलवानी की कर रहे हैं। वैसे बाबा जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम अपने खेत में जाके आराम से उसे सुलझा लेंगे। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारे खेतों में हल है। मजाक कर रहा था। जय महाकाल। कौशल्या जी, मेरा पेट भर गया है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बाबा जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब वो हमारे पड़ोसी है ना, रामविलास जी, ना माँ, रामनिवास जी और उनकी पत्नी काजल जी, उनके घर में जागरण है, हम लोग सब वहां जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। कौशल्या जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, आज जीवदानी मुहूर्त है, सारे बिगड़े काम बनेंगे। अच्छा, आज घर भी खाली रहेगा, मैं आराम से अपना काम कर लूंगा, उस सांप को पकड़ के पिटारे में बंद कर लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जागरण में माता रानी से आपकी सफलता की कामना मांगेंगे। जय महाकाल, यही बोलना चाहते थे ना? जय महाकाल। अरे ममता, ले घी ले क्या? जी पिताजी। हाँ, हमारे लिए भी लाइयो, मैं भी दुबली हो रही हूँ। हे नागोमी देव, मेरी सपोली उस दुष्ट सपेरे का सामना कैसे कर पाएगी? तुम चिंता मत करो सुबली, मैंने इच्छा के पास जाकर उसकी मदद करने का रास्ता ढूंढ लिया है, और मुखिया जी को उसके बारे में कानों कान खबर भी नहीं होगी। कोई गुप्त रास्ता है क्या इंसानों की बस्ती तक जाने का? मैंने एक नई सिद्धि सीखी है, उसके बाद हम सीधा इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आपकी सिद्धियां कभी सीधा काम नहीं करती, इससे तो अच्छा मैं नेवलों पर भरोसा कर लूं। गुस्सा क्यों कर रही हो सिपली? बहुत ही आसान है ये सिद्धि, बस मंत्र बोलने की देर है और हम वहां पहुंच जाएंगे। ओम। अच्छा तुम भी चलो। जल जलम फल बलम शीघ्रम शीघ्रम इंसानी बस्ती पहुंचलम। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं वो ये वो क्या लगा रखा है? नहीं तुम दोनों इच्छा के पास इंसानी बस्ती में तो नहीं जा रहे थे? मुखिया जी, वो सिपली थोड़ी परेशान हो रही थी तो सोचा कि इच्छा की थोड़ी मदद। शेषु, मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? दीवा कोई मामूली सपेरा नहीं है। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देवा से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब वो बीन बजाता है तो जहरीले से जहरीला सांप भी उसके बीन के आगे विवश हो जाता है। पर सपोली, तुमने उसे अपनी आंखों से बीन बजाते कहाँ देखा? वो मेरा मतलब है मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। बहुत सारे सांपों से ना उसके किस्से सुने हैं मैंने। शेषु, अब तुम लोग जाओ और नागोमी देव और इच्छा पर भरोसा रखो। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जरा संभाल के जीभ निकाला कर, अभी फंस जाती। लेकिन तुम्हें उसे अपनी सच्चाई बताने की जरूरत ही क्या थी? उसकी तो उसे आज ऐसा धोबी पर छड़ मारूंगा कि सीधा चित हो जाएगा। नहीं अप्पू, उससे कुछ नहीं होगा, हमें उस देवा की सच्चाई दादी के सामने दिखानी पड़ेगी। पर तुम तो कह रही थी बहुत शक्तिशाली सपेरा है, तो दादी के सामने उसकी सच्चाई कहां से लाओगी? पता नहीं अप्पू, फिलहाल तो मैं नागिस्तान में भी मदद नहीं मांग सकती क्योंकि वाकू उसकी कैद में है।
आज रात जो होगा वही फैसला करेगा कि मैं यहाँ रहूंगी या उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, फिलहाल तो तुम हमारे साथ चलो जागरण में। ना तुम यहाँ पर रहोगी ना वो तुम्हें वश में कर पाएगा। नहीं अप्पू, अगर मैंने ये वादा तोड़ दिया तो वो मेरा राज सबके सामने खोल देगा। मुझे उसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तू अपना ख्याल रखना अप्पू, ज्यादा किसी को परेशान मत करना और वादा करो कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये मुकाबला जरूरी है। पाकू को भी तो बचाना है। अच्छा, पर अभी कहाँ जा रही हो तुम? तेरे अलावा इस घर में मेरी एक और प्यारी चीज है, उसे जरा देखा हूं। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। क्या? कर लीजिए नहीं पर शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तेरी तो
अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। जा और कर ले अपनी तैयारी। आज हमारी 3 बजेगी और तेरा खेल खत्म। जी मिस्टर पाठक, अरे आपका काम हो जाएगा 100%। ओके। तुम कभी देख के चलो। नहीं, आज मत डांटो। आज मुझे कुछ कहने दो। शायद अब से टकराने का मौका फिर ना मिले। यानी आज के बाद तुम संभाल के चलना शुरू कर दोगी? जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ सांपों की तरफदारी नहीं करती, प्यार और सच्चाई की भी तरफदारी करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना प्यार से तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि हर जीव प्यार से रहना चाहता है और किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे तुम इंसान, मेरा मतलब हम इंसान जैसे प्यार के बदले प्यार देते हैं, नफरत के बदले नफरत देते हैं, ठीक वैसे ही जीव जंतु भी करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। क्यों? कीजिए तो। क्या करोगी? काटूंगी नहीं, आप आंखें बंद कीजिए और थोड़ी हाइट भी कम कीजिए। अरे अभी हाइट क्यों नहीं? क्या है ये? आप सवाल बहुत करते हैं। अरे क्या है? करिए ना। ठीक है। बब्बल! क्या नहीं है? अरे तो आवाज कैसी आई है यो? आया पिताजी, आया। अरे अपू जा जाके सबको बुला के ला, देर हो रही है। जी दादी। माँ आ गया मैं। अरे भाई वहाँ जागरण शुरू हो गया होगा। चल। ए छोरी, तू ना चल रही हमारे साथ? नहीं दादी, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं नहीं जा सकती। अरे छोरी, सिर में दर्द है ना, घुटनों में थोड़ा ही जो चल ना सके, सर की दवाई ले और चल हमारे साथ। है यहाँ अकेली क्या करेगी तू? अरे पिताजी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो घुटनों के बल चलेगी। अब तो अपने पैरों पे चल सकती है। दादी आप लोग जाइए। ठीक है, तू यहीं रह। हाँ चल। दादी मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। घर साफ करने की जरूरत ना है, सुबह हो जाएगा, तू आराम कर ले। अरे भाई, वो माफ करने को कह रही है, लेकिन अब ये लड़की दिमाग पे जोर डलवाएगी। पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये माफी मांग क्यों रही है। मैं आप सबसे इसलिए माफी मांग रही हूँ कि अगर मैंने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। अरे तुम तो बिना याददाश्त के भी सबके बारे में इतना सोचती हो, तुम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हो। बबल जी। हाँ? मैंने आपको भी बहुत परेशान किया है, मुझे माफ करना। कोई नहीं, होता है। ठीक है छोरी, देख बाबा जी भी घर में हैं, उनका बराबर ध्यान रखियो। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें दे देना। हाँ? और देख उन्हें परेशान ना करना तू। हाँ? आज रात बाबा जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हाँ जी दादी, मुझे पता है। अरे चलो, वहाँ जागरण शुरू हो जाएगा। चलो चलो चलो।
लगता है इच्छाधारी नागिन खुद अपना शिकार करवाने के लिए छटपटा रही है। सब किस्मत का खेल है, कभी एक भी नहीं, आज दो इच्छाधारी नागिनें हाथ लग रही है। जय महाकाल।